अगर तुम अपने घर के दरवाजे एक कुत्ता को रोटी डाल दो जूठी बासी, तो वो कुत्ता भी तुम्हारे दरवाजे भौंक में आउट है। आउट के नहीं आउट? जूठी रोटी की कुत्ता बजा थे। विपिन बिहारी ने बड़ोह पठारी की घी लगी खाई है, तो हम भी चिल्ले आए हैं। हम भी तुम्हारी घी की रोटी की बजावे आए हैं, हम कुत्तों से गाय गुजरे नहीं। और जितने भगवान के मंदिर नहीं जा रहे, तो कल से चालू कर दियो थे बालाजी के, वरना तुम कुत्तों से खराब कहा है। कुत्ता तो रूखी बासी रोटी की बजाऊ थे, पर तुम भगवान के नाम का खा रहे हो, तो तुम सुबह शाम उसके दरवाजे भौंकने नहीं जा सकते। हम कुत्ते ही सही, पर हम राम के कुत्ते हैं, संसार के कुत्ते नहीं हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीरा कूकर राम का, मैं कुत्ता भी बनूं तो राम का। कबीरा कूकर राम का, मुतिया मेरा नाम, तो पड़ा रहूं दरबार में मैं तो आठों याम। बस उसके दरबार में पड़े रहना, क्योंकि कुत्ते भी दो प्रकार के होते हैं। अब रहो तो कुत्ता ही, अब दो प्रकार के हैं, तो मैं जोन प्रकार को बनने हो तो बन जाइए। और आज हमें कोई गुडर भी नहीं जा, अब क्या कर ले हम आओ बताओ, हमें कल कथा करने नहीं है। अजय को खराब लगे सो भाग जो, अजय को बीच में भागे सो समझ गई खराब लग गई, अब उठो को उठ रहा आज। जे को बीच में भागे समझ गई कथा खराब लगी कहा। कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पालतू और एक होता है फालतू। नहीं आपको तो व्यवस्थाएं बनानी है। वो तो यहां से भागने की बात हो रही है कि घर ही भाग जाए। एक होता है पालतू, एक होता है फालतू। पालतू और फालतू में सिर्फ इतना फर्क है कि जिसके गले में पट्टा होगा वो पालतू है, और बिना पट्टे का फालतू है। मैंने राम नाम का पट्टा पहना है, विपिन बिहारी पालतू कुत्ता है, और जिन्हें कंठी नहीं पहरी वो फालतू। इसलिए एक एक तुलसी का दाना अपने गले में डाल लेना, एक एक तुलसी का दाना गले में जरूर पहनना, मेरा निवेदन है। देखो सुधरना बस। कथा अकेली ऐसी नहीं कि 9 दिन हो गए कल से आगे पाठ पीछे सपाट। अगर पुरुष वर्ग में एक भी व्यक्ति मेरी बात मान गया, माताओं में एक भी माता मेरी बात मान गई, इन बिटियों में कल में से अगर 10 बिटियों ने सौगंध खाली होगी, तो ये कथा, ये यज्ञ, ये यजमानों की मेहनत सफल हो जाएगी। एक को सुधारना है बस। भगवान कृष्ण ने एक अर्जुन को गीता सुनाई, आज कितने लोगों ने सुनी? एक को सुधारने का समय चाहिए बस। और एक व्यक्ति अगर एक को सुधारेगा, एक को सुधारेगा, तो एक ऐसी चेन बन जाएगी। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। निवेदन बस जा है भैया। हम लोग कथा में आए, कपड़े बदल बदल के आए कि नहीं आए? अब विशेष करके हमारी बहन जी हरे, चाहे यज्ञ में बैठी हो चाहे कथा में, कब पहले ही बात खुल गई हुज्जे कि हमें अगर कथा में बैठा ने तो 9 दिन को 9 साड़ी ले आओ नहीं, तो हम बैठ रहे ना, हमें नहीं बैठ रहे। और बगलवारी ने कहूं पूछ हो लाई कि दीदी जा कबे लाई, बहुत ही अच्छी लग रही, कीमत चुक गई। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बाप को पैसा लगने आए, तुमने तो एक बार बीच में बदल आओ करे साड़ी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस निवेदन जो है आप सबसे हाथ जोड़ के, कथा में आए हो कपड़ा बदल के, पर कथा से जाइयो मन को बदल के, तब तो कपड़ा बदलना सार्थक है। वरना एक दिन ये शरीर बदलना पड़ेगा। और न जाने भगवान हमें कूकर सूकर गधा घोड़ा हाथी कुत्ता का बना के पहुंचे। कथा में कपड़ा बदल के आओ, पर कथा से मन को बदल के जाओ। बात तो तब है जब पतिदेव घरे जाए, पत्नी से भारी प्रेम से बोले, बाबी सोचे कि बदले बदले सरकार नजर आते हैं रे, 9 दिना में बदल दो रे महाराज ने, तो फर्क है। जैसे ही कहते हैं जब बहू जावे सास के पांव परे, बस सास सेठ के लेके देखे कि गरीब को दोरती रे, गोड़ों को दोरन लगी। सास जावे बहू से बहुत प्रेम से बोले, बाबी सोचे कि जब फूलन देवी कैसे सुधर गई, रोज घर में महाभारत कराती, पर 9 दिना बाद घर तो स्वर्ग बन गया। रामचरितमानस परिवार का ग्रंथ है, इसलिए अपने आप को बदलना। आज हमारे कुछ ठाकुर जी के भगत बाहर से भी पधारे हैं, श्री महेश कुमार जी चाचा अशोकनगर से, मोहन बाबू जी, जय मंडल यादव जी शिक्षक नगेश्वरी, और सत्येंद्र रघुवंशी जी, उनका भी खूब खूब मान है। गोदना से मनीष भाई भी पधारे हैं, और जहां जहां सब भगत आए हों सबका खूब मान है। आज कथा का विराम है। चलते चलते आपसे सिर्फ एक निवेदन है, आपसे अगर कोई पूछे कि 9 दिन में तुमने क्या सीखा रामचरितमानस से, क्या मिला तुम्हें रामायण में, तो कहना मुझे एक बात मिली है। और वो बात क्या है? वो बात यह है रामचरितमानस की
कि कभी अपने घर की बात बाहर मत बताना। तुम्हारे घर में क्या परेशानी है, क्या समस्या है, तुम भाई भाई में नहीं बनती, देवरानी जिठानी में नहीं बनती, पर यह बात बाजू वाले को पता नहीं होनी चाहिए। क्यों? रहीम खान खाना साहब कह रहे हैं कि रहीमन मन की बात को मन में रहिए गोए। अगर तुम्हारे घर में कोई समस्या है तो अपने भीतर रखो, क्योंकि ये दुनिया में तुम्हारा दुख बांट है कौन है, मजाक जरूर उड़े है तुम्हारी, बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। इसलिए कभी घर की बात बाहर मत जाने दो। रहीमन मन की बात को मन में रहिए गोए, और सुन इठले हैं लोग सब बांट न लई है गोए। आदमी तुम्हारा दुख सुनकर तुम्हारा मजाक उड़ा देंगे, पर तुम्हारा दुख बांटने वाला दुनिया में कोई नहीं। और जब नहीं पचे कचू कचू गुआ थे उनको नहीं पचे तो कोई ना कोई सुने हैं। पहली बात तो कोई सुनत जो ने, और जब नहीं पचे तो फिर एक काम करियो, मन की मन में रहनी चाहिए। पहली बात मन की मन में रहनी चाहिए, और अगर कहनी हो तो फिर बालाजी के दरबार में कहनी चाहिए। कभी कोई तकलीफ होवे तो बालाजी के सुना दो, पर और कोई खूने सुना दो। कैसे दुनिया में इतने दुखी फिर रहे हैं, अब तुम हमारी बात नहीं मानो तो कथा के बाद 4-6 जने बैठ जाइयो और तुम 5 मिनट को अपना दुख सुनत जो, कजुआरे साल तो बहुत परेशान है और क्या करें। तुम 5 मिनट सुनत जो, और सामने बारो जब तुम्हें सुनावे पे आ है तो तुम सोचो यार हम तो भारी सुखी हैं, जो तुम्हारा था फिर रहा। हर आदमी दुखी है। वो एक गाना है ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, दुनिया के गम देखे तो हम अपना गम भूल गए। पहले के गाना इतने अच्छे बनते, देखो मंच पे गा दो, क्या गाना बनते यार। नहीं है? सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ऐसे बनाते। पूरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। पूरा मन दर्पण कहलाए, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत उजागर है। राधा मोहन शरणम सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसे गाना बना तेरे पहले। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। ग्वाल वाले किसे पूछे, कहाँ है मुरली वाला। जी गाना बनाते। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। जेल में हो तेरी प्रार्थना, हम हो आए हैं, झूठी ने बोलो जज बालाजी कहते हम जेल में भी दे आए थे, ऐसे बाबा जी नहीं हम। सांची को ने बताया अपनी कि हम जेल में रहे, हम रहे हैं। उनसे ने गाय तेरे भागवत कर भी गाए थे भीतर है, ऐसे दंड फंद में गाए थे। भागवत करी थी हमने सागर जेल में, देख लियो यूट्यूब पे डरी है, इतनी भर बोल दी सागर जेल विपिन बिहारी भागवत कथा तो पूरी न कर यार। उनसे ने कहना तुम्हारा सोचो कि महाराज ने कब दंडी बांध दी है। ये गाना वहां प्रार्थना में होता है, सुबह मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हो हमारे कर्म नेकी पर चलें और बदी से डरें, ताकि हंसते हुए निकले दम। बड़ा ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा। क्या गाना बनते। और आज के गाना कहीं ढेंग चका ढेंग चका ढेंग चका। अब जो कया है ढेंग चका हमें तो जा बता दे, ये ढेंग चका को अर्थ काने करत जो आज के गाना बन रहा है। कहिए क्या बोलती तू आती के खंडाला, क्या करें आके खंडाला मार जाओ और का करो फांसी लगा। क्या गाना बनने लगे साहब। और उसका भी फर्क है, पहले का जो संगीत होता था उसको कहते थे सुगम संगीत, शास्त्रीय संगीत। और आज के संगीत को क्या कहते हैं, टीवी की स्क्रीन पे लिखवाते इस हफ्ते का पॉप सॉन्ग। कौन सा सॉन्ग? पॉप सॉन्ग। अब जे में पहले ही पाप लगो है वो तो ढंग चका हो जाए। निवेदन, अपने घर की बात किसी से मत कहना कभी। अब रामायण में देखो जब बात कहां है। हमारे राम जी चले जा रहे हैं जंगल में, किन्हीं लोगों ने राम को रोक लिया और राम जी को रोक कर कहा रुक जाओ। राम जी बोले क्या बात है? बोले तुम वही हो? बोले कौन? बोले जिसके बाप ने मां के कहने से तुम्हें घर से निकाल दिया। और ये राम जी ने सोची हमारी बात और घर पे रोडों पे आ गई, हमारे घर की बात बाहर क्यों आई? राम जी ने कहा नहीं ये झूठा प्रचार है कि हमारी माता जी के कहने से पिताजी ने घर से निकाला। तो लोगों ने कहा फिर सांची बताओ बात का है। और देखो घर की बात कैसी ढांकी जाती। राम जी कह रहे हैं कि सुनो, एक पिता के 2 बेटे और उसकी 2 हैं दुकानें या 2 गांव में है जमीन। तो एक दिन बाप ने दोनों बेटों को बुलाया, बोले धराओ। बड़े लड़का से कही कि सुनो, या 10 बीघा ये गांव में है, 10 बीघा वो गांव में है।
अब तुम एक काम करियो, तुम हो गए हो बड़े, सो तुम जाओ गांव की जमीन देखो, अब जो है छोटो सो जो देखे गांव की जमीन, हम भी रहे हैं सो हम भी सहारो देते रहे। राम ने कहा यही मेरे पिता ने किया है, मेरा भरत अभी बहुत छोटा है। तो पिताजी ने कहा राम तुम जाके जंगल की संपत्ति देखो और अयोध्या की संपत्ति भरत देखेगा। क्या लिखा है रामायण में? राम जी ने ये नहीं कहा कि मुझे वन मिला है, चौपाई पढ़ो कि पिता दीन मोहे कानन राजू, पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बनाया है। तो किसी ने कहा सुनो, अगर भरत अयोध्या का राजा बनेगा तो मुकुट लगाएगा, तुम्हारे पिता ने अगर तुम्हें राजा बनाया है तो तुम्हारा मुकुट कहां है? राम जी ने कही जा भी दिक्कत है, मुकुट हुजे तो फिर कौन ने टोक हमें। लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण जाओ एक बरगद में से दूध निकाल के लाओ। बोले क्यों? बोले मुझे लोगों का मुंह बंद करना है। लक्ष्मण जी बरगद का दूध निकाल के लाए और जटा मुकुट, मुकुट लगा दिया जटाओं का। अयोध्या का राजा स्वर्ण मुकुट लगाएगा, पर जंगल का राजा तो जटाओं का ही मुकुट लगाएगा। राम जी ने अपनी जटाओं का मुकुट बना लिया। निवेदन बस इतना है कि जैसे राम ने अपने घर की बात को ढक दिया, ऐसे आप भी अपने घर की बात ढको। अब तुमने सुन ले बहन जी, हरो रामायण में, राम का रामायण में जब शत्रुघ्न जी ने मंथरा को मारा, क्या लिखा है? हुमंग लात तक कुबर मारा। एक के बाद मंथरा की कथा नहीं आई। पूरी रामायण में अगर कहूं नाव लिखो हो तो बता दे कि मर गई के बची रही के जिंदा रही के का भाव, नाव नहीं आओ को। एक बार एक मानस सम्मेलन में मेरे पास एक पर्ची आई, कहा विपिन बिहारी, वक्ता बहुत थे पर कहा विपिन बिहारी से विशेष प्रश्न है कि मंथरा कहां चली गई, मर गई के बची रही, बे बताएं जब। हमने कहा हमसे पूछ रहे तो हम बताए हमें क्या दिक्कत है। कमेटी ने पूछा कहां है मंथरा, हमने कहा शत्रुघ्न ने लात मारी और भारत के हर एक गांव में एक एक रूप से मंथरा रहने लगी। ये बड़ोह में भी मंथरा हुई है, हम चैलेंज से कह सकते। पठारी में, पटरा में, हर जगह एक मंथरा हुई है। अब पता तुमने कर लियो कि मंथरा को आए जे कोई एक ही काम होए, दिन भर तन्ना किनके बैठी सो उनकी बुराई, उनके बैठी सो इनकी बुराई, समझ लियो जय आए हमारे गांव की मंथरा। तुमने जान तो गई जो हम कौन जिज्जी की कह रखा है, नाम ने ले दियो ना तो घर के धार दियो, ये जान तो गई है फलानी जिज्जी कराते अपने मोहल्ला में ऐसा बे जिज्जी नो ही बे जाए मंथरा। और हमारी बहन हरो एक बात ध्यान से सुन लियो, इन मंथरा हर के कान भरवे मैंने लगियो। ये तो तना बहू के बैठे सो सास की बुराई, सास के बैठे सो बहू की बुराई। पर एक बात ध्यान से सुनियो, अगर आधी रातें बहू बीमार हो जाए तो डुकर गई अस्पताल ले जाओ और भाई बैठे तुम्हारे पलका के तय। और अगर तुम बीमार हो जाओ तो तुम्हारी बहू तुम्हारे लगा बैठे और कौन जे मंथरा ने जे कब इन मंथरों के चक्कर में परियो बहुत घर फोरू फिर नहीं। अब तुम तो हम बता रहे आज एक काम भर कर दियो, अगर दूसरा बार मंथरा तुम्हारे घरे आ जाए, जो ना तुम्हारे आए चाहे सास के चाहे बहू के, और बैठ के करे बुराई, तुम इतनी भर कह दियो कि जिज्जी तुम कह तो सही नहीं हो, हमारी सास खराब है। मनो अबे बड़ोह में विपिन बिहारी आए थे, भी कह रहे थे कि बड़ोह में मंथरा है का जिज्जी तुम ही आओ, इतनी भर कह दियो। अगर दूसरा मुंह खुल जाए तो हमारा चैलेंज है, दूसरा मुंह नहीं खुलेगा। इनके चक्कर में मत पड़ना, मेरा निवेदन है। परिवार परिवार होता है, रामायण से सीखो परिवार क्या है। चलो आज हमारी विदाई है, तुम पूरे क्षेत्र ने हमें बहुत प्रेम दो, सम्मान दो, मान दो, अब ऐसे हैं 100 रुपया दे हो। अब हम का देते हैं तुम बताओ, का देते हैं तुम का आशीर्वाद सो हमारा है नहीं, देवी फिरे दिनों की मारी आशीर्वाद हमारा है नहीं। एक चीज है काउ सुधाए दे, बाल ले ले बाल और कजिए यहीं जटना सो पटा ले और का कर दिया बाबू का कार्य बार आई रे बार ले ले बार। ठीक, अब ध्यान से सुनना, हम बार ही देके जाएंगे। तुम्हारे यहां 7 बार हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, 7 ही बार हैं कन्हैया। अब 8वां बार विपिन बिहारी दे रहा है, उसे संभाल लेना। और उस 8वें बार का नाम है आपका परिवार। जिनका परिवार संभल गया उसके 7 बार संभल गए, और जिसका परिवार बिगड़ गया उसके 7 बार बिगड़ गए। पूरे विदिशा जिले में तो मंगल रहे हैं, पर अगर तुम्हारा परिवार बिगड़ गओ तो तुम्हारे घर अमंगल ही रहे। और अगर परिवार अच्छा है तो तुम्हें मंगल के लाने एक दिन की आवश्यकता नहीं है, 7 ही दिन तुम्हारे घर में मंगल रहे, पर के लाने तुम्हें परिवार संभालने पर है। परिवार को संभालो, परिवार बहुत कीमती होता है। भगवान बालाजी से प्रार्थना करियो रे कि बालाजी नमक रोटी दियो खावे, कबऊ कबऊ नमक ने हो तो बिना नमक की खा जाइयो रोनी।
भगवान से कहियो नमक रोटी दो, कबू कबू नमक भी न दियो, रोटी दे दियो, पर हे बालाजी परिवार के संगे बैठ के खावे को मौका भर दे दियो बस। जब परिवार इकट्ठा होता है तो नमक रोटी भी अच्छी लगती है, और जब परिवार में विघन होता है तो 56 भोग भी घास भूसे की तरह लगने लगते हैं। इसलिए परिवार को संभालो। परिवार में हर व्यक्ति का महत्व होता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसका महत्व ना हो। ये हाथ परिवार है। एक दिन इन पांचई में लड़ाई हो गई, आदमी इनको लगा थे हम आओ घर वाला खूब कमा रहा हो, अरे तुम इतनी थोड़ी जी समझदार होते इनकी अब बात तो हो ही जाने, अब जो कुछ भुज जो देख अभी अब ने चढ़े आरती में रुपया जो बिल्कुल नहीं चढ़े, पैसा नहीं चढ़े और हम कुछ नहीं कर सका तुम्हारे आओ जे को बांध के लिए आई हो तो जो वापस और आप तो हम अच्छी के हैं। आज इनकी समझदारी देखने हुए तो रक्षाबंधन के दिन देखो, जब जितनी खतरनाक दिमाग चलाओ तो दिन जब ये राखी बांध वे अपने घरे जाते फिर भाभी को समझाओ थे, भाभी बाई को दुख नहीं दियो, भाभी जी यहाँ तुम्हारे भगवान, भाभी जी सो कर हो सो भोग हो, भाभी भगवान सब देख रहा हो, बाई के पेट को पानी नहीं हले। ऐसा लगा था यार जा भी तो जोन घरे हुजे वो घरे स्वर्ग हुजे नहीं। जब अपनी भाभी को इतना अच्छा समझा रही और वो के सासरे से तन्नक में फोन आ गया रे कि खुद की सास की खबर क्या मैं और सादा उठने का को सुख 18 टाँके डरी तुमने भोग हो गए, अकेली तुम्हारी भाभी भोग है, तुम अपनी सास की घुटकी दबावे फिर रही और तुम्हारी भाभी तुम्हारी मम्मी को झूला झुलाए। जितना अच्छो ज्ञान तुम अपनी भाभी को दे रही हो तुम एक वादो ही तुम अपने ले आने ले आती घर में, तो तुम्हारा घर स्वर्ग हो तो नरक नहीं हो तो दूसरों को ज्ञान दे रही, खुद सास की बिल्कुल गुटकी मसक में फिर रही। परिवार परिवार होता है प्यारे। देखो कई आदमी कहते हैं जो हमारा भज्जा ठीक नहीं है, हमारी देवरानी ठीक नहीं है, हमारी जेठानी ठीक नहीं है, एक आध ठीक नहीं होती तो चले ना यार। हर घर में तनक बहुत झगड़ा होता है। जैसे एक बात बताइए, कबाऊ आंख फड़कत है तुमने निकाल के फेंक दी का फड़क रही है मार फेंक दी निकाल के, चलो कबू हाथ फड़कत है तो काट के फेंक देत का। कभी कभी शरीर में आंख फड़कती है, हाथ फड़कता है, पांव फड़कता है तो हम काट के तो फेंकत नहीं है। तो कबू हर कोनो परिवार को आदमी भड़क रहा है अगर तो को बिल्कुल ही दूर कर दो। क्या उसको दूर कर दोगे? नहीं करोगे ना। चलो तुमने कही हमारा भैया उल्टो है, अगर तुम एक बात बारे हो अब कि तुम्हें उल्टे से नफरत है, निकाल दे तुम अपने भैया घर से बात पे अड़े रहो अब कि तुम्हें उल्टे पसंद नहीं है। आदमी कहते हमारी देवरानी उल्टी, हमारी जेठानी उल्टी, हमारा भज्जा उल्टो। अगर तुम्हें उल्टे से नफरत है और अगर एक बात बारे हो तो जो हाथ काट के फेंक दे, जो कौन सा हाथ आए, उल्टो हाथ आए क्या नहीं। जब यार 24 घंटा तुम शरीर में एक उल्टो हाथ लेके चल सकत हो तो परिवार में एक आध उल्टो आदमी लेके नहीं चल सकते तो विचार कर लिया दद्दार हो। जब एक उल्टो हाथ 24 घंटा संगे है तो एक आध परिवार में उल्टो आदमी भी चल है। एक सीधे के संगे एक उल्टो चलत है, जो कैसो हाथ आए सीधो, जो कैसो आए उल्टो। एक को नहीं पूछे जो का पुजारी के प्रसाद ले उल्टो, पुजारी ने कही के प्रसाद देव, पुजारी बोलो भक्त उल्टे, एक को नहीं पूछे रे जो रोल लगो उल्टो। ये सीधे ने कही का रो रहा है, जो सीधो हाथ आए, जो बोलो कि पुजारी ने भगा दो प्रसाद नहीं दो कह रहा हो तो उल्टे हो, जो सीधो बोलो हमारे संगे चलो हम देखत पुजारी को। ऐसा ही लेतना पंचरणामृत एक सीधे के नीचे उल्टो लगो है कि नहीं लगो। अब तो नहीं कही पुजारी ने देखो भगाओ, पुजारी ने प्रसाद दो ये ने पी लाओ, जो फिर रोन लगो रे ये ने कही काय रो रहा है, बोले हम भगत गए भगत आए प्रसाद तुमने ले लाओ, जो बोलो तन्ना साता तो पकड़ो। हर आदमी की आदत है, करते हैं ऐसे हाथ नहीं कर, हर आदमी की आदत है। निवेदन बस ये है प्यारे, जब एक सीधे के साथ एक उल्टा चल गया तो तुम लोग 10 तो अच्छे हो, एक उल्टी को चला ले, क्या दिक्कत है बताओ। इन पांचों में झगड़ा हो गया एक दिन। इसने कहा हम सबसे कीमती हैं हाथ में, बोले काय, बोले हमारा बहुत महत्व है, बोले का महत्व है, बोले को कछु नहीं देने सो हम ही खुआंगे करा तो तुम्हारे कि जो ले लिखो तका पैसा गिनने हम, बेल्ट बांधने हम, नाड़ो बांधने हम, टाई बांधने हम, तो हम सबसे कीमती। जब बोली चुप रहे, तुम्हारी कीमत ऐसे है कि हम बगल में खड़े हैं, सो ऐसे यहाँ है तुम्हारी कीमत कैसे हम खड़े हैं बगल में। सो जब बीच वाली उठ के आ गई, बोले हम सबसे बड़े, प्रत्यक्ष को प्रमाण की का जरूरत,
बताओ जा तो सबसे बड़ी है। तो जब बोली चुप रहो, हम सबसे बड़े। बोले काय? बोले भगवान को टीका लगावे में हम, गुरु जी को टीका लगावे में हम। और एक बार ब्याह में क्या हो, अरे अंगूठी पहरा थे अंग्रेजी में, हाउ कछ किया थे यार, हमने कहा तो कठिन शब्द, अरे हम तो एंगेजमेंट सही है, अंगूठी नहीं पहराते एक दूसरे को। जब बोली हम, अब जो चार अपनी अपनी बता रही थी, चार ही बोली कारी तुम, बा बोली हम कम बोले हैं तो सबको मुंह बंद हो जाए। भाई बोले काय? बोले भगवान के हाथ जोड़ो, सबसे आगे को खड़ो, गुरु जी के हाथ जोड़ो, सबसे आगे को खड़ो, हम तो हम सबसे बड़े। इन पांचों का अपना अपना महत्व है, पर कब? बोले जब ये ऐसी हो जाए तब। बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। अच्छा जब कहावत तो तुमने बहुत सुनी हुई, ये को पता है कि बन कहां से गई कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। जा कहावतें ऐसी बनी है, ध्यान से सुनियो। एक राजा गाँव मंदिर, पुजारी को लग गो पता कि राजा साहब आ रहे आज पूजा करवे, और पुजारी ने भारी व्यवस्था करी है मंदिर में कि राजा आ रहा है, 10-20 हजार रुपया तो चढ़े है, दे दो कहा था। अभिलाषा नाम की बिटिया मंच पर है, जिनके पिता भाई साहब यादव ग्राम जारोली की निवासी है। दो हैरान किए, दो ही। मैं तो 9 दिन से एक रो रहा हूं कि मोड़ा नहीं हेरा रहा हूं ये कहीं। मैंने कितनों समझाओ कल बिटियों के बारे में है? चलो अभिलाषा नाम की बिटिया है, उनके पिताजी यादव जी जारोली निवासी हैं। उन तक अगर हमारी आवाज पहुंच रही हो तो मंच से अपने कन्यादान को ले जाएं। इतन के तंग गई। अच्छा बैठा ली, गांव की है, हाँ बैठा ली बहन बैठा ली। हाँ जो भी भैया यादव जी जारोली वाले बिटिया मंच के पास है, आप ले जाना। निवेदन व्यासपीठ बस इतना कर रही है, परिवार को संभालना। अगर परिवार संभल गया तो सब संभल गया, और अगर परिवार बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया। इसलिए अपने परिवार पे ध्यान देना। कल आप चर्चा में सुन रहे थे, भगवती सीता की विदाई हुई। अब हम कथा को बिल्कुल पकडंडी ले जाके एक कन्नक से ठिकाने पे रोक है। कैकई ने वरदान मांग लिए, तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। तो तपसी का भेष धर के भगवान चल पड़े, और देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े। आओ बैठा देते हैं, बैठा जब जब का करके जगह बैठ जबे ना। अब और तो क्या मुझे जगह ही नहीं दिखा रही आज के, क्या कह रहे हैं कि पर्दा खोल दे। अच्छा और एक भैया भी हिरा गाओ जो लया लया, नीली टी शर्ट पहने हैं। छोटा सा नाम पूछो अगर बता दे तो, नहीं बता रहा हूं। वेद नाम का एक बालक है, नीली टी शर्ट पहने हैं। वेद नाम है, नीली टी शर्ट पहने हैं। जिनका भी बालक हो वो मंच। हाउ हाउ इतने दे दे बच्चा। राम का राम। भगवान को 14 साल का वनवास हो गया। ठाकुर जी बन के लिए निकल पड़े, सुमंत जी छोड़ने गए, केवट ने पार किया। राम जी यत्र तत्र मुनि महात्माओं से मिलते हुए चित्रकूट की पावन धरा पर पहुंच गए। यहां भरत जी लौट कर आए। महाराज दशरथ का प्राण अंत हो गया था। महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार करके भरत जी अवधवासियों के साथ चित्रकूट के लिए राम जी को मनाने गए। राम जी ने खड़ाऊं देकर के भरत जी को विदा कर दिया। राम जी आगे बढ़े तो पंचवटी में निवास किया, और वहां पर सूप न खाया गई। मैडम नाक कान कटवाए चली गई। खरदूषण आए, राम जी ने मार डाला। रावण ने छद्म भेष धारण करके, साधु का भेष बना करके और भगवती किशोरी का हरण कर लिया। और राम जी रोते 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 ऋषिमुख पर्वत की तरफ जा रहे हैं। माता सबरी से भेंट करके जटायु को गति प्रदान करके, हमने कल कहा था हम थोड़ी सी चर्चा बालाजी सरकार पे जरूर करेंगे, हनुमान जी पे। ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान जी और राम जी की भेंट। भाई ध्यान से सुनियो। सुग्रीव बैठा है और हनुमान जी बैठे हैं। तो सुग्रीव ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान
जरा देखो तो ये दो तपस्वी आ रहे हैं। हनुमान जी बोले तुम्हें नहीं दिखा रहा है, तुम देख ले। सुग्रीव बोलो हनुमान हमें लग रहा है कि बाली ने पहुंचाओ है हमें मारवे के लाने दो जनों, क्योंकि बाली तो यहां आ नहीं सकता, यहां श्राप बस आवत नहीं, यहां वो आता नहीं। तो सुग्रीव बोले तुम देख लो। हनुमान जी बोले कि तुम्हें नहीं दिखा रहे। वो सुग्रीव को जवाब सुनियो। सुग्रीव ने कहा हनुमान आंखों के लेंस में फर्क है, हमारी आंखों में जो लेंस है उसमें जगत दिखता है, और तुम्हारी आंखों में जो लेंस पड़े हैं उसमें जगदीश दिखता है, जरा पहचान के बता दो वो भगवान तो नहीं है। क्योंकि हनुमान जी की आंखें जल्दी पहचान लेती। और हनुमान जी बोले जैसे तुम्हें मार भी आ रहे होंगे तो। सुग्रीव बोलो कि तुम उतहीं से हमें सेन कर दियो, स्वामी तैसे भी भाग जाए। हनुमान जी गए ब्राह्मण का भेष बना के और राम जी को प्रणाम कर लिया। और जैसे ही राम जी को प्रणाम किया और जब बोलचाल भाव, राम जी बोले हनुमान हम समझ गए थे कि तुम नकली ब्राह्मण हो। हनुमान जी बोले तुम कैसे जान गए? हम धोती पहरे, कुर्ता पहरे, चंदन लगाए, चुटज्जा रखाए, जनेऊ पहरे, तुम कैसे जान गए कि हम ब्राह्मण नहीं बन रहे हैं? हनुमान राम जी बोले हम ये में जान गए कि तुमने आके हमारे पांव फल, हम यहाँ छत्री, तो हम समझ गए कि तुम नकली ब्राह्मण हो, असली होते तो तुम हमें झुकते ही नहीं। हनुमान जी बोले तो सुन ले सरकार, जैसे तुम हमें चीन गए ऐसे ही हम तुम्हें चीन गए थे। बोले कैसे? बोले हम भी चीन गए थे कि तुम नकली छत्री हो। बोले कैसे? बोले तुम अगर असली छत्री होते तो तुम हमें पहले ही प्रणाम कर लेते, सो तुम अकड़ कठाड़े रहे, सो हम भी समझ गए कि तुम छत्री हो, तुम नकली हो। राम जी ने कहा हनुमान तुमने तो मेरा परिचय पूछ लिया। हनुमान जी ने परिचय पूछा था, कठिन भूमि कोमल पदगामी, अबन बेचरे के ही कारण स्वामी। तो कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बने आए, प्रभु पहचान। हनुमान जी चरणों में गिर पड़े। अब राम जी बोले कि विप्र कहूं निज कथा बुझाई, अब तुम अपनी सुनाओ। हनुमान जी बोले प्रभु हमारी कथा है ही नन्या। बोले काय? बोले बंदरा की सोई कथा हो। राम जी बोले चलो तुम्हारी कथा नन्या तो व्यथा सुनाओ। हनुमान जी बोले वाह प्रभु जा कौन सी बात है? बोले काय? बोले कथा हमारी आज तक बनी नन्या और आप मिल गए, सो व्यथा हमारी बची नन्या हो का सुना रहा। भाई देखो भगवान मिल जाए वो के जीवन में भी व्यथा रह जाए। राम जी बोले तो बात ही खत्म करो। हनुमान जी बोले नहीं नहीं हम व्यथा सुना भी आए। राम जी बोले अब कह रहे थे कि हमारी व्यथा है नन्या। हनुमान जी बोले सो हमारी नन्या। बोले फिर अच्छा बालाजी का ये कई काम है, ना तो उनकी कथा है और ना उनकी व्यथा है, पर वो करत ये दो ही काम है। हनुमान जी भक्त की व्यथा भगवान को सुनाऊ थे और भगवान की कथा भक्त को सुनाऊ थे। हनुमान जी की ना व्यथा है और ना कथा है। कौन की व्यथा सुना भी आए? बोले नाथ सेल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब आई। सरकार ये पहाड़ पे एक सेवक रहते दास। राम जी बोले अगर वो दास आए तो हमारे लगा आओ चज्जे के, हमें वो कह जाओ चज्जे। भाई दास तो मालिक के तेजावे, और तुम करे नाथ सेल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास, वो खुआओ चज्जे। हनुमान जी बोले सुनो मालिक, मरीज होते हैं दो प्रकार के। बोले कैसे? बोले एक खुदाई डॉक्टर के चलो जात, और एक डॉक्टर के नहीं जा पाए, डॉक्टर मरीज के जात अगर सीरियस हुए तो। हनुमान जी बोले कि वो बहुत सीरियस है, वो तुम ने यहाँ पे तुम्हें चलने पर दोबारा पे चेकअप। राम जी बोले हम तो नहीं जे काय से वो दास आए। हनुमान जी बोले तो रिश्तेदारी बदल ले। बोले का नीचे चौपाई का लिखी ते ही सननाथ मैत्री की जे मित्रता कर ले। अरे राम जी बोले जा कौन सी बात है कि मित्रता कर ले? मित्रता करो चज्जे बराबरी बारों से। हनुमान जी बोले सरकार सही बताएं, अब तुम दो ही जनों की बराबरी है। बोले कैसे? बोले तुम्हारी रावण लेगा वो की भज्जा ने छुड़ा ली। एक कैसे नहीं दो जने, तुमने अपने भज्जा के लाने जा जा छोड़ दी और वो के भज्जा ने जा जा छुड़ा लाई। बराबरी तो है कर ले मित्रता। भगवान बोले कि हनुमान चलने पर है, चलो सरकार। राम जी बोले यार मनो हनुमान एक गड़बड़ हो गई। बोले कहा? बोले मोय अबे तक जितने मिले सो मित्र ही मित्र मिले, मुश्किल से तो एक दास मिलो तो, अब तुमने वो को भी मित्र बना दो। हनुमान जी चरणों में गिर पड़े। बोले प्रभु वो जगह पे हनुमान की नियुक्ति कर दे, मित्र सबको बना ले, पर दास तो ये हनुमान ही को दे अपने चरणों को, हमें दास बना ले। और जो इतना कहा राम जी ने जल्दी जल्दी में एक शब्द बोल दो, ध्यान से सुनियो कि तुम ते प्रेम लक्ष्मण ते दूना,
हनुमान हम तुम्हें लक्ष्मण से दूनो चाहत। लक्ष्मण पूरे मन में इतना खराब लगो कि बताओ, मैं 14 साल से पीछे लगो, नारी छोड़ दई, मतारी छोड़ दई, सब छोड़ दो, अजय 2 घंटा पहले मिले वो कह रहा इनसे ज्यादा हम तुम्हें दूनो चाहत। राम जी भी समझ गए कि लक्ष्मण को बात लग गई, पर अब राम जी को बताने भी है कि हमने कही है कि तुम ते प्रेम लक्ष्मण ते दूना। क्या बताया राम जी ने? बोले चलो हनुमान सुग्रीव से मिलने। अच्छा हनुमान जी ने विचार करो कि 2 कौड़ी के आदमी विपिन बिहारी जैसे, 2 कौड़ी की भी इज्जत नहीं है हमारी। हाँ 2 कौड़ी की भी हमारी, हमें तुम्हारा कुछ पता नहीं है, हम जैसे कि 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है। 40-50 लाख की गाड़ी में घूम रहा हूं, 2 कौड़ी को आदमी, जिसकी 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है वो खुद की कार में घूम रहा हूं। हनुमान जी ने सोची और जगत को लंबड़दार उपनाए फैल रहा हूं, निगत फैल रहा हूं। हनुमान जी ने कही रुक जा रहे विपिन बिहारी 2 कौड़ी के, अब इनको भी हम मारुति लाए दे रहे। सो राम जी ने मारुति ले लाई पहाड़ में। हनुमान जी को आए मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मारुति ले लाई राम जी ने। और राम जी जैसी मारुति दुनिया में कोई नहीं है। बहुत बड़े बड़े आदमों के कारें हुई मारुति, ऐसी गाड़ी तो आज बन गई कि भाई पानी में चल रही, भाई रोड पे चल रही, भाई उड़ जा। और जो राम जी की मारुति है ऐसी कोई नहीं है। कोई ऐसी गाड़ी है कि अपन मालक से लड़ो तो अपन से गाड़ी लड़ पाए। कब तुम राम जी से तेरी नजर करके देख जो, राम जी की मारुति तुम्हें चटनी बना दे, कुचल दे तुमको। 2 सीटर गाड़ी, एक कंधा पे लक्ष्मण बैठ गए, एक पे राम। हनुमान जी बोले उड़े, लक्ष्मण जी बोले कि सुनो तन्ना मध्य मध्य उड़ गयो, तोरिया है बिल्कुल ठाटी। हनुमान जी बोले तो सीट बेल्ट लगा ले। कौन सो? बोले 2 जने अपने पांव की कैंची हमारे कमर में बांध ले, सीट बेल्ट लगाओ। हनुमान जी ने 2 जनों के चरण अपने हृदय में धरवा लाए। लक्ष्मण जी बोले हमें अभी डर लग रहा हो, तो बोले 2 जने कस के हमारे बाहर पकड़ ले, तो 2 हाथ सिर पे धरवा लाए। हनुमान जी बोले अब बोले, लक्ष्मण जी बोले अब हम तो सुरक्षित हो गए, मानो तुम अपनी सुरक्षा राख लो भाई, हम होने गिरो तुम गिर पड़े ऊपर से। तो हनुमान जी ने कहा लखनलाल जिसके हृदय में राम के चरण हो और जिसके मस्तक पर राम का हाथ हो, वो दुनिया की कोई भी चढ़ाई चढ़ सकता है, कभी गिर नहीं सकता है। और कहा जय श्री राम। और जो हनुमान जी उड़े, राम जी ने तिरछी नजर करी। लक्ष्मण जी बोले प्रभु हम समझ गए कि तुमने काय कही थी कि तुम ते प्रेम लक्ष्मण के दूना। काय कही थी? बोले लक्ष्मण तुम हो शेष, तुम अकेलो हमाओ वजन उठा सका था। भगवान काय पे सोच शेष सैया पे। तो लक्ष्मण तुम मेरा वजन उठा सकते हो, पर मेरा हनुमान मेरा और तुम्हारा दोनों का वजन लेके उड़ सकता है। इसलिए कह दिया कि लक्ष्मण से दूने हो तुम ते प्रेम लक्ष्मण ते दूना। पहुंचे रे सुग्रीव बैठ गओ। भगवान बोले और सुग्रीव सुनाओ। बोले मंत्रन सहित यहां एक बारा, बैठत रहूं मैं करऊं विचारा, गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल खाता। सरकार हमें तो बैठे थे, एक विमान उड़द जा रहा हो तो में से कछुआ भूषण गिरे। विभीषण ने हाथ में उठाए काले को मांगा राम, राम जी ने तुरंत मंगाए। लक्ष्मण जी से बोले लक्ष्मण देखो तो ये पे कितनी कृपा करी सीता ने, अपने आभूषण के ऊपर फेंक दे। लक्ष्मण जी बोले भैया तुम हो भोले भाले, तुम नहीं जानते आओ। सीता जी ने पे कृपा नहीं करी। बोले फिर? बोले हमारी माता ने एक चुरियां दे दें के ले रे पियल ले वो भीतर बैठ जा, एक राक्षस हमें हर के लिए जा रहा हूं और तू बैठो बैठो विचार कर रहा हूं। ऐसे समय विचार करो चज्जे। बताओ घर के दरवाजे को लठ लाए तुम्हारी खपरिया में दे बैठाड़ो हो और तुम जो हम तन्ना महाराज से पूछ रहे माहूरा थे लड़वे को कि नहीं। प्रभु इसके ऊपर चुड़ियां ऐसे फेंकी के कायल जे चुड़ियां प्याले और भीतर बैठ जा। अरे इससे अच्छा तो वो गीधराज जटायु था। इसीलिए हमारे ये संत कहते हैं न सिद्ध बनो न प्रसिद्ध बनो, अगर बनना है तो रामचरितमानस के गिद्ध बनो। कम से कम भारत के लाने गीत भी अपने प्राणों की आहुति दे दे भारत के गीत ने। तो भारत का एक आदमी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जी रहा है, उसको राष्ट्र से कुछ लेना देना नहीं। हम अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, हम अपने बच्चों के लिए जी रहे हैं, हम अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। और ज्यादा ही बहुत बड़ो हृदय है तो हम खाली अपने समाज के लिए जी रहे हैं। पर जिंदगी वह है जो परिवार समाज से उठ करके राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाए तो समझ लेना कि तुम इंसान हो। पर आज को आदमी इतना खतरनाक है यार, सुना ही ले अब तो। आज को आदमी की फितरत, एक शेर पीछे पीछे और एक आदमी आगे आगे दौड़ जा रहा था। कालिदास जी ने लिखो है, और जो कालिदास जी के साहित्य में पढ़ लियो, कोनो बना के चुटकला नहीं दे रहा है। कालिदास जी के साहित्य में एक कथा आई है।
एक आदमी आगे आगे दौड़ रहा था, पीछे पीछे शेर। आदमी ने देखा कि एक पेड़ है सामने बहुत ऊंचो, वो जल्दी जल्दी पेड़े पे चढ़ो और आधे पेड़े पे पहुंचो ही तो, और उन्हें देखो कि ऊपर रीछ बैठो, वो तो कप गाओ कि नीचे गिर रहा है, सो शेर खा जाए, अब पेड़े पे जा रहे तो रीछ खा जाए। रीछ ने देखो, आदमी से बोलो आ जाओ, हमने तुम्हारे प्राण दान में। आज को आदमी भरोसे के लायक नहीं है, आज को आदमी भरोसे के लायक है ही नहीं है। दे दे धक्का। रीछ बोलो हमने वचन दाओ है, अपने हम वचन से नहीं, हम सोच ले रहा है, तुम जगो, फिर हम जग जे, सो तुम सो जग जो, सो पहले वही डगार पे आदमी सो गाओ। शेर ने फिर कही दे, रीछ दे दे रीछ को धक्का, आदमी आए बहुत बड़ा धोखेबाज होते हैं, और अगर तुमने आदमी को धक्का दे दो तो हम तुम्हें जिंदगी में नहीं खिलाओ। अब तो वो सो गाओ देख भी नहीं रहो। रीछ बोलो कि वो भली नहीं देख रहा हो, पर परमात्मा तो देख रहा हो। हमने वचन दिया है, हम धक्का नहीं दें। आधी रात भाई रे, आदमी उठो और वो रीछ सो गाओ। शेर बोलो कि आदमी बहुत भूख लगी रे, रीछ को धक्का दे दे। आदमी बोलो हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। बोले बिल्कुल छोड़ दें। आओ देखो ने आओ, ये आदमी ने रीछ को धक्का दे दो। पेड़ था ऊंचा, गिरते गिरते उस भालू ने उस पेड़ की डाल पकड़ी और कहा रे धिक्कार आदमी तुझे, मैं भारत का गीध होकर भी वचन का पक्का रहा और तू भारत का आदमी होकर भी वचन से टूट गया। तो आज लक्ष्मण जी कह रहे भैया, अरे ये सुग्रीव से अच्छा तो वो जटायु है, तो कम से कम उन्हें अपने प्राण दे दे, नहीं बचा पाओ बात अलग है। इतने में सुग्रीव बोलो, राम जी बोले कि लक्ष्मण तुम उल्टी सोचा था। जो सुग्रीव ने कह दी, चौपाई पढ़ियो, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तजी भजन करो दिन राति। राम जी बोले देखो लक्ष्मण, तुम वो के बारे में कहा सोच रहे थे, और वो कितनी बड़ी बात कह रहा है, क्या तो सब छोड़ के हमें भजन करने। लक्ष्मण जी बोले आओ हम बता रहे जो क्या कह रहा हूं, तुम नहीं समझे की भाषा। बोले क्या कह रहा हूं? बोले जो कह रहा हूं सब तजी भजन करूं, हमें सब छोड़ दे। पहले से पूछो तो के हे कहां छोड़ दे, जा जात भज्जा ने छुड़ा लाई, घर भाई भज्जा ने छुड़ा लाई, जो फरारी में फिर रहा जो का छोड़ है हमें जा बताओ। वो जाया कह रहा हूं कि पहले हम राज्य दुआ दे, हमारी घरवाई दुआ दे, कछु दिन हम रह लाए, फिर सब तजी भजन। राम जी बोले लक्ष्मण तुम्हारी सोच। लक्ष्मण जी बोले अपनी सोचा है सही। सुग्रीव से भेंट हुई। अब सीता जी की खोज के लिए 4 दल बनाए गए, और दक्षिण दिशा में जो दल बल जाना है उसके प्रमुख बनाए गए जामवंत जी, और कार्यभार सौंपा गया हनुमान जी को, और यहां से सुंदरकांड प्रारंभ होता है। अब एक बात बताइयो तुम्हारे, कांड कमाऊं सुंदर भाई है, कहूं जब गड़बड़ हो जाए, जब कहते रहे तो कांड होगा, कहते गोली चल जाए कि लगे आज कांड होगा, क्या आगी लग जाए बोले कांड होगा। अच्छा 9 दिन से यज्ञ हो रहा हो, अब कोई ने कही कि बड़ो है में कांड हो रहा हो। अच्छे काम को कांड नहीं कही जाए, कही जाए जब कछु गड़बड़ हो जाए तो कही जात के कांड होगा। पर तुलसीदास जी ने, अच्छा देखो महाभारत देखो, वो में लड़ाई लड़ाई के अलावा कुछ नहीं है सिवा स्वार्थ और लड़ाई। वो में लिखता है पर्व, महाभारत के अध्याय होगा कही जात पर्व, और जहां भगवान है वो तो कांड लिख दो। अच्छा सुंदर कांड में कहा सुंदर है, एक तो कांड ही सुंदर नहीं हुए, पर तुलसीदास जी कह रहे सुंदर कांड, ये में सुंदर का है जा बताओ। राम जी बिना पत्नी के रो रहे जो सुंदर कांड आए, कोई घर भाई कोई ले जाए। सीता जी बिना पति के रो रहे जो सुंदर कांड आए। हनुमान जी मर्डर केस में फंस गए, रावण को मोड़ा नहीं मारता और अक्षय कुमार, अब बताओ कौन मर्डर में फंस जाए जो सुंदर कांड आए। विभीषण ने रावण में दही लात और घर से भगा दो, भज्जा भज्जा एक दूसरे को तलवार लाए फिर जो सुंदर कांड आए। रावण को पलो पलाव मोड़ा मार जो सुंदर कांड आए। पूरे गांव में लोग हर क्या लग गई जो सुंदर कांड आए। जटा मारी लंकनी मारी धरी को बार में बारे नहीं जो सुंदर कांड आए। पूरे 15 भूखे बैठे समुद्र के किनारे जो सुंदर कांड आए। ऐसा क्या है इसमें जिसको सुंदर कांड कह दिया गया? भाव तो बहुत है पर 2 भाव देखो आपको आज बस। तो तुलसीदास जी का जो उदावे लगी मोए पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। इतने ऐसा सुंदर कांड है। मतलब दोहा माने रुक जा और चौपाई माने चलत रहो। अपन कितना जल्दी में रामायण कर रहे हो, ईमानदारी बताओ कौन चौपाई पे रामायण बंद करी कौन आज में? कितना जल्दी हो गए बस बच्चे दोहा पे बंद आ रहे, फिर आउट चलते रहो, रुको मत जीवन में। पर मेन जो सुंदरकांड का भाव है वो ये है, तुम लोग ध्यान से सुन लेना। सुंदरकांड के आगे कौन सा कांड है? लंका, और ये तर पे आरण्य किष्किंधा, किष्किंधा कांड है।
अच्छा, ये में 3 प्रकार के लोग हैं तीन कांडों में, ध्यान से सुनियो। किष्किंधा कांड में जितने लोग हैं ये कैसे हैं? विचार तो करत हैं पर करत धरत कछु नहीं। विचार तो खूब हो, सलाह तो खूब करत पर करत धरत कुछ नहीं। और ऐसे विचार करने से कछु नहीं हुए। हाँ, अकेले सोचता ही रहो तुम जिंदगी भर बैठे बैठे हम ऐसो करें हम उसो करो धरो कछु नहीं, तो तुम जिंदगी में सक्सेस नहीं हो सका। एक आदमी के घरे भड़िया पड़ गए चोर, घरवारी ने जगाओ, घरवारे को बोले सुनो हमें लगा घर में कौन घुस गाओ। घरवारे बोले हट तुम क्या समझ रहे कि हम सोवा रहे? बोले फिर? बोले अबे हम विचार कर रहे हैं कि वो पकड़े कैसे। घरवारी ने कही वाह यार, उन्हें अलवारी टोल लाई, पत्नी के लगी उन्हें अलवारी टोल लाई। वो कहने लगा हम विचार कर रहे हैं कि कैसे पकड़े। उन्हें पुटरिया बांधी रे देवाल बमक गाओ। घरवारी बोली वो तो भाग गाओ। पति बोलो हम विचार कर रहे हो कैसे पकड़े। घरवारी बोली तुम्हारे विचार पे पड़ जा पत्थरा, वो पहुंचो खोराई तो मैं तई विचार करता रहे। ऐसे विचार करे से क्या मतलब? तो किष्किंधा में जो लोग हैं वो विचार कर रहे हैं अकेले। क्या विचार कर रहे? मंत्रन सहित यहाँ एक बार बैठत रहूं मैं करऊं विचारा, गगन पंथ देखी मैं जाता परवश परी बहुत बिल खाता। तुलसीदास जी बोले जो कुछ नहीं कर सके, विचार ही कर रहा है। अच्छा, लंका कांड में वे काम कर बैठा थे, विचार नहीं करा। वो आदमी भी कहूं सक्सेस नहीं हो सके, देखो कर बैठे हो विचार नहीं करे। जब रावण की ते पुल बन गओ तो पूरी आई सेना, एक ने कही कि जब बैठक काय को बुलाई, एक कहने लगो कि ये को बुलाई है कि बंदरों से कैसे लड़ने। एक उठ के कहने लगो यार तुम तो पूरे राक्षसों की बेइज्जती करवा रहे, बंदरा मार में भी बैठक कर भी। बोले काय? बोले 10-20 बंदरा हम बिना नमक के कलेवा में खा जाए, तुम बंदरा मार में बैठक कर रहे। चौपाई पढ़ियो का कह रहा हो कि नर कपि भालू आहार हमारा, ओ का करिए बेचारा। का विचार करने बंदरा मार भी? हम खा जाए 25 बंदरा। एक उठ के बोलो कि काय बैठक को तुम तिरस्कार कर रहे? बोले हाँ तुम खा लो 25 बंदरा। बोले 50। तो वो बोलो कि कार्य जा बताओ। जो दिन वो एक बंदरा आओ तो लंका में, वो दिन का पूरे लंका में 11 सती, ये खुद तो खा नहीं पाए पूरे गांव के। और अब कितने आ रहे? कितने बंदरा हते राम जी की सेना में? को बता सका? ने कब बता जो ने को पूछ गयो। हाँ कब उन्हें पूछ गयो। हम नहीं शंकर जी कह रहे जावा कथा करत करत पार्वती जी सुनत सुनत पार्वती बोली कि भोलेनाथ एक बात बता दे। बोले का? बोले राम जी की सेना में बंदरा कितने हते? शंकर जी बोले चुप। पार्वती बोली बताओ। तो शंकर जी बोले चुप बताओ। शंकर जी बोले हमसे पूछी सो पूछी और को उसने पूछियो। बोले काय? बोले दुनिया में वो सबसे बड़ो मूर्ख जो 2 काम करवे बैठ जाए। 2 काम कौन? मेंदरे तोलवे बैठ जाए। बताओ मेंदरे तोल ले तुम्हारे हम 2 बोझ मेंदरे दे रहा है, 4 चढ़े हो जिन्होंने 6 चढ़ के पालो वापिस। मेंढक की तोल दुनिया में कोई नहीं कर सके। और बंदरों की गिनती एक पेड़े पे 100 बंदरा हो तुमसे को गिन भी कह दे, तुम गिन 1 2 3 जो 6 माए बमक जे 6 नाए बमक जे मार जो पागल हो जाओ बंदरा नहीं गिन सका। दुनिया के सबसे कठिन काम है मेंढक की तोल और बंदर की गिनती। और ऐसो लिखो है रामायण पढ़ लियो। शंकर जी कह रहे जो मूर्ख जो कर चाहे लेखा। पार्वती वो दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख है जो बंदरों की गिनती करे। तो लंका कांड में काम होत है, विचार नहीं होत। तुलसीदास जी बोले तो लोग हरिया लगे। और किष्किंधा में विचार होत काम नहीं होत। पर सुंदर कांड में विचार भी होता है और कार्य भी होता है। जो विचार करके कार्य किया जाता है वो कांड भी जीवन में सुंदर कांड हो जाता है। इसलिए तुलसीदास जी ने इसको। अब एक सामाजिक भाव देखो। सामाजिक भाव क्या है? तुलसीदास जी कह रहे हैं कोई के घरे सुंदर कांड हुई है। कौन के? एक बूढ़ो है सुंदरकांड में, ध्यान से सुनियो। सुंदरकांड में बूढ़ो को है जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, अति बूढ़ा। और एक बूढ़ो है लंका कांड में मालवंत अति सचिव सयाना। एक रावण के पे भी बूढ़ो है, एक हनुमान जी के भी बूढ़ो है। पर भारत का एक वृद्ध आदमी भारत के एक नौजवान को समझा रहा है और भारत का नौजवान हाथ जोड़ के समझ रहा है। जामवंत जी समझा रहे और हनुमान जी समझ रहे। लंका कांड में तेरे मालवंत ने रावण को समझाओ। का समझाओ कि जब ते तुम सीता हरियाणी
जिसके घरों में बड़े बूढ़ों की बात नहीं मानी जाएगी, उनकी मान मर्यादा नहीं होगी, एक दिन उसके घर में आग लग जाएगी और लंका कांड हो जाएगा। पर अगर बड़े बूढ़ों की बात मानते रहे, बुजुर्गों का सम्मान करते रहे, तो तुम्हारे जीवन में अगर गलत कांड भी होना होगा तो कभी ना कभी वो सुंदर कांड हो जाएगा। इसलिए अपने बूढ़ों की बात मानते रहो, सियानों की बात मानते रहो। आज के जो नए नए लड़का कहते रे, हमारे पापा से स्क्रीन टच मोबाइल चला तो नहीं बने, हमारे पापा से लैपटॉप चला तो नहीं बने, हमारे पापा से कार चला तो नहीं बने। अरे तुम वो बाप को स्क्रीन टच मोबाइल सिखा रहे जिन्हें तुम्हारी स्क्रीन पकड़ के तुम्हें चल वो सिखाओ हो। तुम बाप को लैपटॉप चला वो सिखा रहे जिन्हें गरीबी में घर चलाओ हो। तुम अपने बाप को गाड़ी चला वो सिखा रहे जिन्हें गरीबी में आटे को पीका चलाओ हो। तुम आज वो बाप को ज्ञान दे रहा है। कितनी तरक्की कर ली तुमने। तुमने गांव की 3 एकड़ जमीन बेच के और 30 बाई 30 में एक प्लाट ले लो, उसमें तुम बड़े आदमी हो गए। बाप की 3 एकड़ बेच के 30 बाई 30 को प्लाट बना के तुम कहा जान लगे तरक्की कर ली। 3 एकड़ से 30 बाई 30 में आ गए और तुम जान लगे हमने बाप को पीछे छोड़ दो। कभी पलट के देखना और सुन ले। अब तो जब भी कभी अपने मां बाप से कुछ मन में भेद या कुछ छल करने का विचार आए तो एक बात याद रखियो, अब तो समय बहुत आगे निकल गया, पर जो पूरा 20-25 साल की तरह किया है, जो कुछ दिखा रहा है हमने देखो है। हम 42 साल के हैं, वो ज्यादा ऐसे नहीं है हमारे भी क्या होगा। हाँ 42 साल उम्र है वे मात्र, उतार तो लगाई गाओ, पर हमने देखो है जो सब। हम बहुत पहले ने इतने साधन हते, ने इतनी टीवी हती, ने इतनी व्यवस्थाएं हती। अब आज से हम 35 साल पहले को तुम एक दृश्य दिखा रहे, खबर करियो जे पे बीती हुई। बाप एक बोरा नाज बेचवेगा मंडी, ध्यान से सुनो जज्जो। गांव को कोनो बड़े आदमी को ट्रैक्टर जा रहा हो तो कोई में बोरा डाल के बैठ गया, वो तो बेच के सौदा ले महीना साल भर को। पहले ट्रैक्टर पे जब बोरा जाते तो आदमी को कराओ नहीं लगा तो बोरा को लगा तो अकेलो आदमी को, इतनी मानवता थी पहले। अब ट्रैक्टर जा रहा हो तो जल्दी से पिताजी पे नहीं कलेवा के बैठ गए रे, अब दूसरे को ट्रैक्टर भूखो बैठ गओ। बाप मंडी गाओ, माल बेचो, दिन भर सौदा करो, और जब बाप ने जेब में हाथ डालो तो 2 रुपया बचे। अब दिन भर को भूख हुआ है रे बाप, देखे के मात्र 2 रुपया बचे तो एक जलेबी की दुकान पे गाओ, उन्होंने 2 रुपया की जलेबी लाई, खुद ने नहीं खाई, दिन भर को भूख हुआ है रे। एक झिल्ली में कगजा में लपेट के ले आओ। अपनी भी नींद नहीं लगी कि आज पिताजी बाजार गए हैं, कछु ले आए हैं। 12 बजी रात जब बाप आओ, अपन जग रहे थे, दिन भर को भूखो बाप, उन्हें भी जलेबी खोल के अपन को दी, और जब अपन ने जलेबी खाई तो बाप के चेहरा पे एक चमक आ गई, दिन भर की भूख भूल गओ। भाव ऐसो क्यों जनों के संग भाव जे। और आज अपन अपने लगा पैसा है, मोटरसाइकिल है, और अपन बाजारे गए और मिठाई को डिब्बा लाओ और उतना बटन खोल के पीछे साइड में डाल दो, और जब रात में घरे आए सुक्के बाल लगा के लुगाई के संगे मिठाई खा रहे। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा रहे। जौन दिना तुम अपने माँ बाप से छल करने लगो तो एक बार वो गरीबी का समय याद जरूर करना, वरना चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। तुम तोरे कौ में तक नहीं मार हो, चुल्लू भर पानी में सोई न मार हो, कैसे इतने बड़ो बेशरम बताओ। ये बाप दिन भर को भूखो जलेबी रात में तुम्हें खुआ रहा हो, और तुम मिठाई को डिब्बा लुगाई के संगे खा रहा है। कीड़ा पर है मुंह में मार जाओ, हाओ खराब लगे तो भाग जा के हैं तो हम ऐसा ही कालो जादू तो इनने करो है, ये तुम्हारी जय हो जा। आरती फिर गई। अब हम बता रहे हैं, हम तो तुमने चिल्लर के भी दे आती कि जा भर आ जाए आज की ठिकाने पे। अब हम बता थे तुम को 4 दे गए, अब कुछ नहीं कह रहा है। अच्छा मां है तो ठीक है। अपने माँ बाप का सम्मान करो, अपने माँ बाप की सेवा करो, सबसे बड़ी पूजा है माँ बाप की सेवा। इसलिए इसका नाम सुंदरकांड है, क्योंकि एक बूढ़ा बोल रहा है और एक भारत का जवान सुन रहा है। और जहां बूढ़ों की बात नहीं मानी जाती, तो हमने अभी बताया कि मालवंत की बात रावण ने नहीं मानी, सो घर में आग लग गई। हनुमान जी गए, बूटी लेके आए, अंगूठी लेके गए, और सीता जी को पता लेके आए, और हनुमान जी पे अदालत में खड़े करे गए, राम जी की अदालत में। जामवंती जी बोले काय हनुमान, बोले क्या है, बोले तुमने रावण के घर में आग काय लगाई। हनुमान जी बोले मतलब, बोले तुमसे जा कही थी कि इतना करहु तात तुम जाई सीता की सुधी, अकेले सीता को पता लगावे पहुंचाओ तो
हनुमो के घर में आगी धरे आयो को मोड़ा मारे आए, अब तो राजीनामा हो ही नहीं सकता। अरे तुम पता लगाए आते अपन रावण के बैठते के दद्दा जो भाव लौटा दे, तो तुमने सुलह की सब गली बंद कर दी, तुमने ओके मोड़ा काय मारो। हनुमान जी बोले हम तो जो देख रहे थे कि रावण असली है कि नकली, वो धोखे में हमारा गाँव मोड़ा। बोले काय? अरे बोले मैं बैठो तो पेड़े पे, और माँ संध्या बोल रही थी अक्षय कुमार की। चलो तुम उन्होंने जय नहीं बोली, जय अच्छी है, मैं कहूँ कहूँ कि तो कह दी जय, उनको नहीं खबर के कौन किया बोल ले। चलो अच्छा धन्यवाद। हनुमान जी के कानों में शब्द पड़े अक्षय। हनुमान जी बोले अभी तक रावण को पूरा पता पड़ जाए नकली है कि असली। बोले कैसे? अक्षय को मतलब जे को कबू छाय न हुए। हनुमान जी ने सोची थपाड़ा मार के तो देखे यार मारा थे कि नहीं। हनुमान जी ने धीरे से दाव की काय लगाई। हनुमान जी बोले जा कहो कि हमने तो पैसा नहीं होगा, पूरे गांव की फ्री में दवाई कर आए। बोले दवाई? हनुमान जी बोले सुनो, वो गांव में एक बीमारी फैल गई, जैसे अपने तो कोरोना फैल हो तो ऐसी लंका में एक बीमारी फैली थी जब सीता जी हती होते। सुंदरकांड पढ़ियो कौन सी बीमारी? बोले सीता शीत निशासम आई। शीत को रोग फैल गया तो पूरी लंका में, पूरे गांव के कपराए थे आज मरी के कल, आज मरी के कल। हनुमान जी बोले पूरे गांव को हमने देखो कि जी कपराए, तब जब बताओ ठंड के रोगी को अच्छो का लगा आगी। तो हनुमान जी ने सोची, हमने सोची कोड़े कहां कहां लगवाएं, सो सबके घर ही में धर दे, सुबह तो तापत रहे। ऐसे हम आगी लगाया है पूरे गांव में, तुमने लगाई है? हनुमान जी सोचे हम फंसा थे अब। हनुमान जी बोले तो सुन ले हमने नहीं लगाई। फिर कौन लगाई? हनुमान जी बोले 6 लोगों ने लंका जलाई। कितने लोगों ने लंका जलाई? 6। जामवंत जी बोले गए तो तुम अकेले हते। हनुमान जी बोले नहीं, पूरे सबूत ले आए कि 6 लोगों ने मिलकर लंका जलाई। 6 कौन है? चौपाई पढ़ ले। हनुमान जी बोले लिखो राम के प्रताप ने। राम जी बोले यार तुमने हमें फंसवा दिया। हनुमान जी बोले और बंदरा की तीओ का थे कि रावण की लंका जला दे। बोले फिर? बोले बात तो तुमने यहां जलाई, चौपाई पड़ गयो कि सो सब तब प्रताप रघुराई, अनाथ न कछु मोरी प्रभुताई। बोले दूसरों को हतो। हनुमान जी बोले लिख ले सीता के संताप ने। राम जी बोले यार तुम हमारे घर घर लिखवा रहे। सीता के दुख में आगी लग गई। सीता के दुख में आगी है। सुंदरकांड की चौपाई पढ़ो कि चंद्रहास हरु मम परितापम असीता बिरहे अनल। अनल माने आग। सीता बिरहे अनल संजातम। बोले तीसरों को हतो। हनुमान जी बोले विभीषण के जाप ने। राम जी बोले यार ऐसे में तो को भजन तक निकाल, हमारे नाव में कयागी लगत। हनुमान जी बोले बिल्कुल लगत, तुम्हारा नाव हुए सो है कैसो? राम नाम मण दीप धर जेह देहरी द्वार, अतुलसी भीतर बाहरो जो चाहत उजियार। राम नाम दिया आए, वो लंका में वो दिया को धरे तो विभीषण राम नाम ते ही सुमरन कीना। क्या पर्दा में पकड़ गई, लग गई आगे, हम क्या करें? बोले चौथा कौन था? हनुमान जी बोले रावण के पाप ने। हाँ रावण के पाप में आगी लग गई। कैसे? रावण ने एक आदेश पारित करो तो। हाँ उन्हें एक घोषणा करवाई थी अपने राज्य में। कौन सी? कि जे ही देश धेन तुझ पावई, नगर गांव पुनिया आगे लगावई। जहां जहां जे महात्मा मिल जाए टीका लगाएं, तेल डाल के आग लगा दो, गन्यों को जला दो, संतों की कुटी जला दो। ये रावण का फरमान था। बोले 5 को हतो। 4 तो हो गए, राम के प्रताप ने, सीता के संताप ने, विभीषण के जाप ने, रावण के पाप ने। हनुमान जी बोले पूंछ की छाप ने। हम कहूं ने गए आग लगा, पूछ गई थी। सुंदरकांड में काले खोए कि बाजा ही ढोल दे है सब तारी, नगर फिरी पुनी पूछ प्रजारी। अको हनुमान जी गए होते तो चौपाई ऐसी लिखी होती कि बाजा ही ढोल दे है सब तारी, और नगर फिरे हनुमान पुजारी। सुने कौन? हनुमान जी ने पता कैसी आग लगाई थी? जैसे अपन गार्डन में खड़े हो जाते सटक लेके, खड़े एक जगह, एक गमला में पानी, ये गमला में, ये गमला में, ये गमला में, एक ही जगह खड़े खड़े को पूरा गमला सच जाए। जैसे हनुमान जी तो बैठ गए एक घर पे। अब पूंछ की सटक तन्ना किन के घर पे, तन्ना किन के घर पे, तन्ना किन के घर पे, सो पूरे गांव में लोग हर धर दे। यही से पूंछ को नाव लिखो, हनुमान जी को नाव नहीं है। बाजा ही ढोल दे है सब तारी, नगर फिरे हनुमान पुजारी। नहीं, बाजा ही ढोल दे है सब तारी, नगर फिरी पुनी पूछ। 5 हो गए। जामवंत जी बोले 6 को हतो। हनुमान जी बोले 5 लिख लाए। राम के प्रताप ने, सीता के संताप ने, विभीषण के जाप ने, रावण के पाप ने, पूंछ की छाप ने। हनुमान जी बोले हमारे बाप ने। जामवंत जी बोले यार तुम तो नाराज से हो गए। बोले नाराज नहीं भाई, हमारे बाप भी गए तो आगे लगा दे।
हनुमान जी के बाप को नाम लिखो है, लिखो है, पढ़ियो। ते ही अवसर मरुत चले 49 प्रकार की हवा चली। और हनुमान जी पवन पुत्र आए कि नहीं? तो हनुमान जी के बाप गए थे 49 उते आगे लगा भी कि नहीं? ते ही अवसर मरुत चले 49। बैठी रहो माता जी, हर हमने हनुमान जी से कह दी है कि जे कोई तेरे भाग जाए जानियो के चंदा दाई कहा तुम्हारी पूछ में बेज्जत ना। बताओ वे 4:30 बजे हैं, मेला की जलेबी तो कल भी खा लीजिए। राम जी ने पूछा हनुमान जब तुम गए जब तो दिक्कत भाई, अब जल्दी जल्दी में 2-3 भाव ले ले। हनुमान जी बोले प्रभु हम जैसे ही गए सबसे पहले हमें सिंह का मिली। निश्चर एक सिंधु महाराही कर माया नव के खग आही जीव जंतु जे गगन उड़ाही जल बिलोक तिनकी परछाई। ये कथा को ऐसी समझ लियो बिल्कुल ईमानदारी से। सिंह का आय ईर्षा, जो हर आदमी के भीतर रहते हैं, ऐसो दुनिया में कोई नहीं जी के भीतर ईर्षा न हो। कथा तो जा कह रही है कि वह पानी में छुपी रहे थे और जब वो उड़ा थे तो वह वो की परछाई पकड़ के दबा दे और वो गिर जाते। ऐसा ही अपने भीतर भी ईर्षा रूपी सिंह का है। जब कबे निकला थे जब अपनों बारों आगे बढ़ा थे तो फिर भीतर की ईर्षा निकला थे ऊखों गिरा के और जाके तन छुप जाते। देखा तो के भीतर नहीं है पर है सबके भीतर। हनुमान जी उड़े, सिंह का ने हनुमान जी की छाई नहीं पकड़ी, खूब दबाओ पर हनुमान जी ने गिरे। हनुमान जी हंसन लगे, सिंह का बोली गिर काहे नहीं रहे? हनुमान जी बोले सुनरी सिंह का अब तक तुमने वो की छाया गिराई हुज्जे जे पे को की छाया ने हुज्जे, मतलब तुम मेरी छाया को नहीं गिरा सकती। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर मेरे राम जी की छाया है, वो जिसके ऊपर भगवान की छाया हो जाए लाख जलने वाले क्यों ना हो पर तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकते, इसलिए भगवान की छत्र छाया में बने रहियो। हनुमान जी बोले प्रभु हम और आगे गए। अच्छा एक चौपाई लिखी आदमी ने अर्थ को अनर्थ कर दो। का लिखो है मसक समान रूप कपि धरई अलंका चले सुमर नर हरई। आदमी कहते हनुमान जी मच्छर बन गए, मच्छर नहीं बने। का लिखो है समान, उतने छोटे बन गए। उपमा है लिखी उपमा। साहित्यकार ध्यान से मां साहब बैठे हैं, साहित्य की जो भाषा है उपमा उपमेय से श्रेष्ठ होती है। उपमा उपमेय से श्रेष्ठ होती है। तो जब उपमा लिखी है हनुमान जी मच्छर नहीं बने। उपमा कैसी कैसे अपन को उसे कहे तुम तो चांद को टुकड़ा हो तो कभी चांद को टुकड़ा जाए उपमा है दाई। तुम तो अपनी भाषा में समझ जाते हो कि पढ़ो लिखो की भाषा है, हमारी देहाती भाषा में समझो उपमा उपमेय से श्रेष्ठ कैसी होते। जब जी माता जी हरे मूल में से जुआ निकाल रहे थे ये सो हाथ पे धर के कहते जिज्जी पड़ासो न करो पड़ासो। अब बताओ इनकी मूल में पड़ा बन गए कहते हो कहते हो सांची बता ये कहीं जिज्जी मेरे को पड़ासो न करो। अब तुम्हारी मूल में पड़ा बैठे बस उपमा है। ऐसा ही हनुमान जी की उपमा लिखी है मात्र, पर हनुमान जी ने सोची वे तो हमें मच्छर के हैं, वे तो हमें मच्छर के हैं। तो मच्छर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक दमदार एक डरपोक। डरपोक मच्छर चुपचाप काट के भाग जाते और दमदार कान के कहते ची ची दम हो तो बचले हम आ गए काट भी ललकार के काटा था। हनुमान जी ने सोची मच्छर तो बने वे तो के हैं सबरे तो दमदार बनो। तो हनुमान जी गए और लंकनी के कान के बोले बच ले। अब लंकनी ने हनुमान जी को पकड़ ला, बैठे विदेशी महिला बत अंग्रेजी बोलती। हनुमान जी को पकड़ के बोली देख दाख के ओफो मॉस्किटो, ये मच्छर कहां से आ गया ओफो मॉस्किटो। हनुमान जी ने कही कार्य हमारे सामने अंग्रेजी झाड़ रही। हनुमान जी ने जवाब दो जैसे ही लंकनी बोली ओफो मॉस्किटो, हनुमान जी बोले आई एम नो मॉस्किटो आई एम मंकी राम रेजिमेंट ऑफ कप्तान इंडिया। लंकनी को पसीना आ गया तो बताओ रे भारत को बंद रहा था अंग्रेजी बोल रहा हूं, पकड़ा क्यों हमें? तो लंकनी का करे मोरे आहार जहां लगे चोरा, हम चोर खाते हैं। हनुमान जी बोली कि झूठी बोल रही, चोर खात होती तो बाप रावण को काहे ने खा लो पहले, जिन्हें हमारी माता को चुराओ। हम सीआईडी इंस्पेक्टर सो हमें चोर कह रही और तुम वो बाप रावण रावण को चोर कही है तुलसीदास जी ने। हाँ चौपाई लिखी है कि रेती चोर कुमारग गामी और खलमल रास मंद मति कामी। भगवान बोले प्रभु से मिले हम विभीषण से, अब समय नहीं है लंका तो बाहर ही पाप की। फिर जानकी जी से मिले और जानकी जी से सब भेंट वार्ता हो गए। हनुमान जी ने कही माता भूख, अच्छा भूख नहीं लगी हनुमान जी का लगो है राम का लिखो मात लागे मोए अतिशय भूखा। तुलसीदास जी को पसीना आ गो काय बोले हल्के में भूख लगी थी सो सूरज खा गो को और अब की लगो है भूखा।
अब कुछ का खात पान बेच रहे। जब भूख में सूरज खा लाओ तो भूखा में कुछ का हो जाए। सीता जी ने कहते जाओ बेटा बाटका में चले जाओ, फल फूल खा ले। हनुमान जी पहुंचे रही, एक पेड़े पे बैठ के 4-5 फल खाए। हनुमान जी ने सोची यार के जीवन है कछु क्या ही नहीं जाए। तो हनुमान जी ने 1-2 डगारे तोड़ के फेंके कि जिस डाली पर डाली निगाह वो डाली फिर डाली न रही, फल फूल तोड़ सब फेंक दिए हरियाली फिर हरियाली न रही। हनुमान जी को 4-5 राक्षस आए। हनुमान जी ने अच्छो ही कुछ रो अब बेभगे रावण के। हनुमान जी की मार देखियो, घले तो राक्षसों में पर तुलसीदास की चौपाई तक हपा रही, चौपाई हपा रही। देखो रामायण की जैसे तैसे तुम पठारी नो दौड़ लगाओ, हपानो आदमी 3 शब्दों को शब्द नहीं बोल सका, हापी में 2 शब्दों को शब्द निकला थे मुंह से। तो चौपाई कौन सी हपा रही? रावण के राक्षस गए बोले नाथ 2 शब्द, एक आवा कपि भारी। नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी। दोनों तरफ सांसी भारी आई। सो 3 शब्दों के शब्द निकलने लगे, तिनहि अशोक वाटिका उजारी। रावण बोला क्यों रे क्या हो गया? बोले साहब क्या बताएं क्या हो गया? अच्छा बे तो ठहरे रे राक्षस, अब बेका जाने के लिए हनुमान जी आए तो जा जान रहे थे कि बंदर आया है। आइए महाराज जी अच्छे आ गए, मार धाड़ को टेम भी आ गया तो हम अकेले का करते रावण या मान दादा मुझे आज। वाह। श्री मुकेश टंडन जी विधायक महोदय विदिशा और श्याम सुंदर शर्मा जी पूर्व अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष और ब्रजेश लोधी जी जनपद अध्यक्ष, सबका खूब खूब मान है। अच्छे आ गए तुम्हारे हमें मानने तो रावण सो हम अकेले का करते। राम कहो राम। ये चलन लगी गोली दादा। नहीं नहीं और का जल्दी खींच ले रावड़ा मानने। तन्ना कर बैठी रहो भज्जा हरो मार जान दी रावण। ये को बिना रावण मारे एक ही कथा सुन के चलो वही के घर जे है वो मार के ब्राज ब्राज। तो जब हनुमान जी ने रावण के राक्षसों को मारा तो राक्षस तो कप ही रहे पर चौपाई भी कप रही रामायण की कि नाथ एक आवा कपि भारी तिनहि अशोक वाटिका उजारी। रावण बोला कौन आया? बोले साम मरकट आया है मरकट। हनुमान जी का एक नाम नया नाम लंका में रखा गया, कछु मारे कछु मरदसी कछु मिले यश धर धूर और कछु पुनि जाए पुकारे कि प्रभु मरकट। रावण बोला क्यों रे ये मरकट कौन सा जानवर है? उन्हें सब डिक्शनरी बुलवाई हर भाषा की पर कहीं मरकट नाम नहीं मिले। बोले क्यों रे ये कौन सा जानवर है मरकट? साहब बोले हमारे भी पहली बार मिले। बोले तो मरकट काय कह रहा है? बोले साहब हमने ऐसे मरकट ना उधर दाओ वो मार भी रहो वो काट भी रहो, तो हमने सोची मरकट कहा। हुआ क्या है? एक बुंदेली रचना है। रावण के राक्षसों ने रावण से क्या कहा होगा कि एक बंदरा घोष गाओ है, तुम इतने बैठे हो तो बंदरा घोष गाओ कि एक बंदरा घोष गाओ है सब बाग उजड़ गाओ है। एक बंदरा घुस गाओ है सब बाग उजड़ गाओ है। एक बंदरा घुस गाओ है सब बाग उजड़ गाओ है। एक बंदरा घुस गाओ है सब बाग उजड़ गाओ है। रावण बोला हट, एक बंदर ने पूरा बाग उजाड़ दिया और तुम लोग यहाँ आए, तुम क्या कर रहे? एक बोलो साहब कि एक घलो हम भागे। रावण बोलो तुम ही में घलो। दूसरो बोला कोई में घल तो जो कहीं मर जाते, वो तो बगल बाय में घलो इनमें तो हवाई घाली सोते नो भागे कि एक घलो हम भागे और तुमको खबर सुनावे सब हाल बिगड़ गओ है। एक बंदरा घुस गओ है। एक बंदरा घुस गाओ है सब बाग उजड़ गाओ है। रावण बोलो रे धिक्कार है हमारी सेना में कबीर नहीं है। एक बोलो साहब फालतू की बात है ना करियो। रावण बोलो तुमने कहा वीरता को काम कर दो। वो कहने लगो 6 किलोमीटर भागे हैं, को भागने को बताए।
पीछे पलट के नहीं देखे। रावण बोलो रे मतलब तुम बंदरा से हार गए। एक कहने लगे नहीं साहब हमारी बुद्धि चली फिर। रावण बोलो शाबाश। बगल वाले बोले पूछ तो ली फिर का भाव। बोले का भाव। बोले वो बंदरा बैठो तो एक डगार पे हम गए पीछे से सामने तो की कर हाथ पकड़ ले कैंची डार के। रावण बोलो वाह मेरे शेर। दूसरा बोलो फिर पूछो ने कागज करी जब इन्हें कर हाथ पकड़ी कि जब युक्ति मन में आई अब पीछे से पकड़ लगाई। बोले फिर का एक घूसा जड़ दाओ है सब बाग उजड़ गओ है। बंदरा घुस गओ है सब बागी उजड़ गओ है। रावण बोला कि क्यों रे 4-5 लोग हो बाकी कहां हैं। एक बोलो साहब तुलसीदास जी ने भी लिखा है रामायण में कछु मारे कछु मर दसी कछु मिले असधर धूर। कभी आपने बंदर और सांप का झगड़ा देखा हो। बंदर सांप को बड़ी बेरहमी से मारता है। अगर बंदर सांप पकड़ लाए तो एक दरदरों से पथरा देखा थे ऊपर बैठा थे वो सांप की थुतरी पकड़ के ऊपर घिसा थे पथरा पे देखा थे मार गाओ मुंह घिस घिस के मारा था। तो कछु खुमार घसीटा और कछु खुमारे ठूसा। रावण बोलो कछु कहां है। के लोगों का बताएं कछु के हाड़ तोड़ रहो है। कछु तो वही की गिरफ्त में है कि कछु खुमार घसीटा और कछु खुमारे ठूसा। कछु के हाड़ तोड़ रहो है एक बंदरा घुस गओ है। एक बंदरा घुस गओ है सब बागी उजड़ गओ है। जो कछु बड़ो खतरनाक होते रे भैया। तुलसीदास जी ने तो बहुत जगह लिखो है पर कछु बहुत खतरनाक है। एक लड़का जा रहा हो तो ससुराल तो की माँ ने 5 रुपया दे रहा है तो बोले बेटा कछु लेके खा ली गली में। अब वो एक दुकान पे कहने लगे 5 को कछु दे दे। दुकानदार बोलो समोसा बोले नहीं कछु दे। बोले तो मंगोड़ी बोले नहीं कछु दे। कहने लगे तो सेव ले ले कहने लगे कछु दे। भाग बाहर तूने सोची नहीं मैं लोग कछु कहा उन्होंने कहते। अब वो चलो जा रहा हूँ एक नदी आके थे एक पान को टपरा तो जाके कहने लगो 5 को कछु दे दे। सो दुकानदार ने सोची कि नदिया में सपन यहाँ है सुने 5 रुपया को निरमा को पैकेट पटाखे दे दो। अब जो गाँव ने डुबकी लगाई और लोटा लाए तो ऐसे वो निरमा घूर के पी गाओ सो कौन सी खिंच गई जो डरवाड़ होते इन्हें सोची यार यही कछु हर जगह नहीं मिलती है ये तो बहुत ही खराब होता कछु। अब पहुंचो ससुराल सो कंडों के भिटा पे बैठो। सास आज माँ से बोले काय लाला इतने काय बैठे। बोले हमारी मम्मी ने कह रही थी कि ससुराले जा रहे हो मानदाने आओ सबसे ऊंचे बैठियो। सास बोली कि लाला कछु ले आए। कह लगो ये इन्हें सोची फिर निरमा आ रहा बाबा जी। सास ने सोची कि नाराज हैं बाद में देखा था भीतर चली गई। शाम को समय मां से आओ ससुर हरे के लगे कुमार साहब कब के आए का इनको कछु दाओ। कह लगो ये को आ रहा हो तो कछु ले आओ। उन्हें सोची जो फिर निरमा पे आए अब्बा। ससुर ने सोची नाराज है भाई तनक देर बाद मिले। अब पता नहीं होता हाथी से लोग अच्छे पता गई। कहने लगी तुम मम्मी से कितने खराब है बोले पापा से कितने खराब है बोले कछु तो ले ले। कह लगो हम तुम्हारे हाथ तोड़ दें। तो इतने नाराज का हो तो चाय पी ले। कह लगो चाय पिया दे मनो कछु ने ले। उन्हें सोची वो निरमा है कछु। रावण बोला कि चलो मेरे साथ। एक बोलो साहब हमारा हिसाब कर दे। बोले काय बोले हम काम नहीं करने तुम आए थे। रावण बोलो हो का गाओ। वो कहने लगो तुमसे कह रहा है कि हमारा हिसाब कर दे हम नौकरी छोड़ रहा है। अच्छा हम नौकरी में कछु हो भी नहीं गाओ। पहले नौकरी चलती एक आदमी के कमावे से 9 को घर चले वो को कहती नौकरी। फिर भाई चाकरी एक आदमी के कमावे से 4 को घर चले। फिर भाई तनख्वाह तन खा ले तो मोड़ी मोड़ कलू रखवा दे वो को कहना तन खाए। और फिर भाव वेतन अब तन को नहीं हो रहा वेतन। और अब मिल रही है अंग्रेजी में सैलरी। क्या मतलब आजकल सैलरी। जो सैलरी अंग्रेजों को शब्द नहीं हमारे बुंदेलखंड को झटक दे हाथी शब्द आए कि सैलरी। कबे क्या पता है जब कोनो बहू को सास पी रहे हुए तो मोहल्ला की जाके समझाते हैं सैलरी बिट गया जाते ऐसे कहीं चलने पर सैलरी। सो अब तो देखो बड़े बड़े साहबों की सैलरी सो सैलरी न काय की सैलरी। अब तो कहूं भज्जा हर की नहीं से रहा है तो तुरंत डिसमिस। हाँ लाइन अटैच नहीं है। रावण बोला चलो तो एक बोलो कि हम चल तो रहे हैं पर एक शर्त पे हैं। बोले का बोले हम जाके कछु न के हैं और चुपचाप खड़े हम रहे हैं। रावण बोलो तो पीछे से पकड़ ली को। वो बोलो कि पीछे से वो बंदरा और खतरनाक है। बोले काय बोले सिवांगे से तुम्हारा थे थपाड़ा सुतना ऐसे हो जा सो बच ही जात। अब पीछे से रगड़ रहा पूंछ से और हनुमान जी की पूंछ का भोपाल नो रगड़े आदमी भक्त ही भगत मार दिया। कहने लगे पीछे से तो नहीं पकड़ हम बंदरा है कि हम जाके कछु न के हैं चुपचाप खड़े हम रहे हैं। काय वो मारे भी फिर रहो है एक बंदरा घुस गओ है। बंदरा घुस गओ है सब बागी उजड़ गओ है। हनुमान जी ने लंका जलाई लौट के आए। अब राम जी ने जाके रावण को मारा। मुझे कथा को विराम करना है। अंतिम भाव इस कथा का और जीवन भर याद रखना
जब राम 14 साल बाद वन से लौटे तो सबसे पहले किससे मिले हैं? अब गंभीर होकर सुन लो, एक भाव बस। प्रथम राम भेंटे कैकई, सबसे पहले कैकई के पास गए, जाके चरणों में प्रणाम किया, कहा मां तुम्हारा राम आ गया। कैकई ने नजर उठा के कहा आ गए राम? हाँ मां। कैकई ने कहा राम तेरी मां दुनिया की सबसे बड़ी पापिन मां है। राम ने कहा कौन कहता है कि मेरी मां पापिन है? कौन कहता है? कैकई ने कहा बेटा राम ये सारी दुनिया कहती है कि कैकई पापिन है। राम ने कहा नहीं मां, तेरा ये बेटा राम आज घोषणा करता है कि दुनिया में कैकई जैसी पुण्यात्मा मां ना हुई है और ना होगी। कैकई ने कहा राम क्या सबूत है तेरे पास कि मैं पुण्यात्मा हूं? वो राम का जवाब सुना। राम ने कहा मां मेरे पास ऐसा प्रमाण है कि दुनिया में तुझे कोई पापिन नहीं कह सकता। क्या प्रमाण है? राम ने कहा मां जिस मां ने भरत जैसे संत को जन्म दिया हो वो मां पापिन हो ही नहीं सकती, वो तो बहुत बड़ी पुण्यात्मा है, क्योंकि भरत जैसा संत हर मां के गर्भ में नहीं आता है। क्या कहीं ने कहा राम मानते हो कि मैं पापिन नहीं हूं? हाँ मां। तो राम मैं क्या तुझसे एक वरदान मांग सकती हूं? बगल में भरत जी खड़े थे, पूरी अयोध्या सन्न रह गई। ऐसे नहीं हुए कि कहीं फिर राम को वनवास मांग ले। वो पूरी अयोध्या जानती है कि अगर कैकई ने एक बार कह दिया कि राम लौट जाओ तो राम लौट जाएंगे। बगल में खड़े थे भरत, जैसे ही कैकई ने कहा कि राम मैं तुझसे कुछ मांग सकती हूं, भरत ने कहा राजमाता कैकई। राम ने कहा भरत उंगली नीची कर, उंगली नीची कर। मैं 14 साल के लिए क्या अयोध्या छोड़ के चला गया, मेरे घर की मान मर्यादा सब मिटा दी तूने। भरत मुझे तुझसे उम्मीद ना थी। भरत जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु हमसे क्या गलती हो गई? आप कह रहे हमने मान मर्यादा मिटा दी? हाँ भरत। क्या? राम ने कहा भरत तू शायद भूल गया, रघुवंश का एक नियम है कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बोलने का अधिकार अपने परिवार में नहीं है। जब मैं और मेरी मां बात कर रहे थे तो तू क्यों बोला? भरत जी ने कही प्रभु गलती हो गई। राम ने कहा मां मांगो, ये तेरा बेटा राम आज भी तुझे वरदान देने को तैयार है। कि कहीं ने आंखों में आंसू भर के कहा राम अगर देना है बेटा तो बस एक चीज दे दो। 14 साल हो गए इस भरत ने मुझसे मां नहीं कहा है, कि जब भी मुझे बुलाता है तो कहता है आओ राजमाता के कहीं। राम ऐसा लगता है जैसे किसी ने गर्म भाला मेरी छाती में घोंप दिया हो। राम एक बार इस भरत से मुझे मां कहलवा दे और कुछ नहीं चाहिए मुझे। राम ने भरत को बुलाया, बोले भरत मैं तुझसे कुछ मांगू तो मिलेगा? भरत ने कहा भैया सब कुछ आपका है। भरत एक बार और सोच ले, जो मांगूंगा तुझे देना पड़ेगा, दूंगा। राम ने कहा एक बार और सोच ले। तो भरत ने कहा सुन लो प्रभु ये भरत तुम्हें सब देने को तैयार है, पर अगर आप भी कहो कि इस कैकई को मां कह दो तो मैं मां नहीं कहूंगा। कैकई ने कहा बस राम इसने मुझसे मां नहीं कहा तो कोई बात नहीं, इसके मुंह से मां शब्द निकल गया मेरे लिए यही बड़े सौभाग्य की बात है। मुझे तो इसके मुंह से मां सुनना था। गुरुदेव वशिष्ठ आ गए, कहा राघव अब तुम्हें राजा बनना है। राम ने कहा गुरुदेव इस राम ने जीवन भर दिया ही दिया है, पर आज मेरी भी एक इच्छा है, क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूं? गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा राम मांगो क्या चाहते हो? राम ने कहा गुरुदेव मेरे बलकल बस उतारे जाएं, मेरी जटाएं सुलझाई जाएं, मुझे राजा बनाया जाए। उसके पहले मेरी इच्छा है कि मैं अपने भरत की जटाएं सुलझा दूं, मैं भरत के बलकल बस उतार दूं। वशिष्ठ जी बोले हम पूछ भी जा रहे हैं भरत से। भरत के पास गए, बोले भरत राम की इच्छा है कि उनकी जटाएं उतरे, उसके पहले तुम्हारी जटाएं सुलझ जाएं। उनके बलकल उतरे उसके पहले तुम्हारे बलकल बस उतरे। भरत ने कहा एक शर्त पे, जो काम भीतर से नहीं हुई पूरी अयोध्या देखे और राम जी हमारी बाल सुलझाएं जटाएं तो मंजूर है। राम ने कहा मुझे मंजूर है। पूरी अयोध्या खड़ी है, एक तखत डाला गया, उस पर भरत जी बैठे हैं और राम जी एक एक जटा सुलझा रहे पूरी अयोध्या के सामने भरत की। किसी ने भरत से कहा भरत तुम्हें शर्म ना आई, तुम राम जी से जटाएं सुलझवा रहे? भरत ने कहा ये तो गौरव और घमंड की बात है। बोले क्या? बोले यही तुम्हें इस अयोध्या को दिखाना चाहता हूं, इस दुनिया को। क्या? जटाएं माने जीवन की जटिलताएं। जीवन की जटिलताएं व्यक्ति सिर पे रख तो सकता है, पर सुलझाने का काम तो परमात्मा का है। व्यक्ति अपने जीवन की जटिलताएं नहीं सुलझा सकता। हाँ को कितना कछु करे कि हम ऐसो कर दें, हम ऐसो कर दें, हम जो कर दें, हम वो कर दें, तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं चैलेंज देता हूं, एक इतो सो कोरोना को वायरस आओ तो इतो सो जो जा कहते कि हम देश की स्थिति बदल दें, हम देश मिटा दें, इतो सो कोरोना नहीं मिटा पाए। तो जीवन